चेतना की वाणी है क्रमांक 1186 1186 और इसमें कह रहे हैं भजो भूत अद्भुत एक ओर प्रकृति प्रसंग, दूसरी ओर पुरुष संग। कभी अंग अंग आनंद का संग, कभी अंग प्रत्यंग आनंद का संग, कभी रंग में भंग, कभी प्रणय प्रसंग। चेतना की वाणी है और प्राणी अपने जीवन में अनुभव कर रहा है कि जब मेरी चेतना जागती है तो कभी तो उस ज्ञान रूपी सूर्य के दर्शन होते हैं और कभी विषय विकार के बादल उसे ढक देते हैं। यह जो लुका छिपी का खेल है, कभी तो उसकी अनुभूति होती है और कभी नहीं भी होती, किंतु उस अनुभूति में भी कहीं न कहीं वो अपनी प्रतीति देता है, अपनी उपस्थिति देता है कि जो कुछ भी तू अनुभव कर रहा है, भले ही वो सीधे सीधे ना हो, किसी के भी माध्यम से हो, वो अनुभूति मैं ही तुम तक पहुंचा रहा हूं, उसका स्रोत मैं ही हूं। ये चेतना जागती है तब समझ में आता है, अन्यथा हम जिसके माध्यम से हमें अनुभूति मिलती है, हम तो उसी के आगे पीछे घूमने लगते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे कुछ और हो। तो ये बातें निरंतर जीवन में चलती रहती हैं और जो इन बातों को, इन विचारों को, मन की अवस्थाओं को समझता चला जाता है, सद्गुरु की कृपा से एक दिन उसे ज्ञान भी हो जाता है। तो इस वाणी में यही गुरुदेव समझा रहे हैं कि क्या क्या विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं जब प्राणी की चेतना जागती है, आध्यात्मिक चेतना जागती है, सत्य की चेतना जागती है। अन्यथा चेतन तो है ही प्राणी, किंतु वो बाहर से है, भीतर से नहीं है। तो भीतर का जब चैतन्य जागता है तब क्या विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं। एक ओर तो भूतकाल है और दूसरी ओर भविष्य काल है। अब उसे भूत की परवाह नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, जो आने वाला है उसकी भी उसे परवाह नहीं। वो तो वर्तमान में जीता है और वर्तमान में उस अनुभूति को पाता है। इसलिए उसे जो भी अनुभव होते हैं बड़े ही अद्भुत होते हैं, विचित्र होते हैं, चौंका देने वाले होते हैं। आश्चर्यचकित हो जाता है प्राणी कि क्या ऐसे अनुभव सद्गुरु की कृपा से मुझे मिल सकते हैं। अद्भुत है यह वर्तमान। भूत हमें बतलाता है कि तू वर्तमान में आ। अद्भुत है यह वर्तमान। और वर्तमान यह कहता है तू भविष्य की चिंता न कर, तू तो वर्तमान में जी। अद्भुत है, अनुभव अद्भुत, वर्तमान अद्भुत,
तो क्या अद्भुत है, क्या अनुभव अद्भुत है, ये बतला रहे हैं कि एक ओर प्रकृति प्रसंग, दूसरी ओर पुरुष संग। तो एक ओर तो प्राणी प्रकृति में खेलता है, क्योंकि उसे जो भी अनुभूति मिलती है प्रकृति के माध्यम से ही मिलती है। हम प्रकृति यह न समझें कि सिर्फ पेड़ पौधे, नदी और पहाड़ यही प्रकृति है। सब कुछ प्रकृति है। एकमात्र पुरुष के अलावा जो भी है वो प्रकृति ही है। प्रकृति के अनेक रूप हैं, किंतु पुरुष का एक ही रूप है, और उसे रूप कहना भी उचित नहीं होगा। उसका कोई रूप है ही नहीं, वो तो अरूपी है। तो एक ओर तो प्रकृति प्रसंग है, जो अच्छा लगता है, जो जिसे मैं एंजॉय करता हूं, वैसे ही वातावरण में रहने का प्रयास करता हूं, वैसे ही लोगों के साथ उठ बैठ करता हूं, उसी तरह के भजन, कीर्तन, चर्चा, साहित्य, सब कुछ उसी में मैं अपना समय व्यतीत करता हूं। यह सब कुछ प्रकृति प्रसंग है, किंतु वो करते करते भी दूसरी ओर कहीं न कहीं वो प्रकृति मुझे अपने भीतर छिपे हुए उस पुरुष की अनुभूति दे ही जाती है, उस परमात्मा की अनुभूति दे ही जाती है। पुस्तक पढ़ते पढ़ते भी रोमांच हो जाता है। कहां से उद्गम हुआ उसका समझ नहीं पाता प्राणी, किंतु जिसकी चेतना जागती है वो समझ लेता है कि यह पुस्तक जो है यह तो एक निमित्त मात्र है, यह तो एक माध्यम है। वास्तव में मेरे भीतर वो पुलकित करने वाला, रोमांचित करने वाला कोई और नहीं, वो मेरे भीतर बैठा हुआ परमात्मा है, पुरुष है। प्रकृति प्रकट करती है, छिपा हुआ है प्रकृति में, किंतु किसके सामने प्रकट करती है? जो वर्तमान में जीता है, जो भूत के बोझ से दबा हुआ है और जो भविष्य की चिंता में लगा हुआ है, वो तो वर्तमान में जी ही नहीं पाता। कितने ही अनुभव प्रकृति उसको दे दे, कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, किंतु उसके भीतर जो छिपा हुआ भाव है, उस भाव से जुड़ नहीं पाता प्राणी। क्योंकि पढ़ तो रहा है पुस्तक को, किंतु उसका ध्यान या तो अपनी पुरानी बातों पर है या फिर आगे की बातों को सोचने लगता है। पूरी तरह से निर्विचार होकर जो कुछ भी लिखने वाला लिख रहा है, जो भी भाव उसमें छिपे हुए हैं, जब तक हम इस तरह से पुस्तक से जुड़ते नहीं, तब तक हम उस लिखने वाले से जुड़ते नहीं। और जो लिखने वाला है, यदि हम सद्गुरु का उदाहरण लें तो वो स्वयं है। तब हम फिर उससे जुड़ते हैं जो लिखने वाला है, वो सद्गुरु है। उस वक्त पुस्तक हमें उनकी लिखी हुई नहीं लगती, उस वक्त हमें लगता है कि सद्गुरु सीधे सीधे हमसे ही संवाद कर रहे हैं। और फिर जिस भाव में हम डूबते हैं और गहरे डूबते डूबते फिर सद्गुरु का नाम भी वहां रहता नहीं, फिर भाव ही भाव रह जाता है। और वो भाव हमें इतनी गहराई तक ले जाता है, हमें ऐसा अनुभव देता है, और हम समझ लेते हैं कि वो देने वाला कोई और नहीं, वो मेरे भीतर बैठा हुआ मेरा परमात्मा, मेरा सद्गुरु ही है। तो कभी तो प्रकृति प्रसंग और कभी पुरुष का संग।
ये कभी कोई अलग अलग नहीं आता, एक साथ ही आता है। इसीलिए गुरुदेव ने यहां कभी शब्द का व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा एक ओर प्रकृति प्रसन्न, दूसरी ओर, यानी दोनों उसी अवस्था में छिपे हुए हैं। कभी तो हम प्रकृति में होते हैं और कभी उसी अवस्था में हम पुरुष से जुड़ जाते हैं, हमें उसके संग का अनुभव होता है। कभी अंग अंग अनंग का संग, कभी ऐसा प्रतीत होता है जो अंग अंग मेरे समाया हुआ है, जो रमा हुआ है, वो कौन है? क्या रोम रोम में राम है? वो राम कौन है आखिर? क्या वो दशरथ पुत्र राम है, या वो राम जो सृष्टि करता है? कौन है वो राम? क्या उस राम को आज तक कोई पहचान पाया? क्या कभी सोच सकते हैं कि उस राम का भी कोई शरीर होगा, उसका भी कोई रूप होगा? वह तो अनंग है, क्योंकि शरीर नहीं है इसलिए कोई अंग भी नहीं है उसका, किंतु फिर भी अंग प्रत्यंग में वो अपनी अनुभूति देता है। यह स्पर्श है, रोम रोम में उसका स्पर्श है। और जब वो स्पर्श मिलता है तो अंग प्रत्यंग आनंद का संग, तब अंग प्रत्यंग में एक आनंद की लहर उठती है, और उन लहरों के भीतर जब प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी तरह शांत हो गया। वो जो शांति का उद्गम है, वो जो आनंद का उद्गम है, वह जो परमात्मा है, वह जो सृष्टि करता है, वहां तक यह सृष्टि, यह प्रकृति हमें पहुंचा देती है। अंग अंग अनंग का संग, उसका संग प्राणी को मिलने लग गया जो अनंग है, किंतु फिर भी वो मेरे अंगों में है, मेरे हाथ में, मेरे पांव में, मेरे रोम रोम में, मेरी आंखों में, मेरे कानों में। वही परमात्मा विराजित है। यह उसका सर्वव्यापी रूप है। किंतु जब भीतर से उठती है आनंद की हिलोर, फिर जो अंग प्रत्यंग आनंद की अनुभूति होती है, वो हमें बिल्कुल शांत कर देती है, और हम पहुंच जाते हैं उस अवस्था में जिसे हम कहते हैं परमानंद, परम शांति, चिर शांति। चेतना जाग रही है, सब तरह की अवस्थाओं का अनुभव होता है, और फिर जब वापस प्राणी आता है इस दुनिया में, तब उसे लगता है कभी रंग में भंग, कभी प्रणय प्रसंग। जब वापस इस दुनिया में आता है, इस भौतिक जीवन में आता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि यह तो रंग में भंग आ गया। किस प्रकार मैं प्रभु के रंग में रंगा हुआ था, मेरा अंग प्रत्यंग उस आनंद की हिलोरे ले रहा था, मैं भीतर से इतना शांत था, किंतु अब ये क्या हो गया? ये तो रंग में भंग हो गया। किंतु चिंता न कर, कह रहे हैं गुरुदेव, तू चिंता ना कर कि अगर ऐसा हो गया तो हमेशा ऐसा ही रहेगा, या फिर से वो अवस्था नहीं बनेगी। बनेगी कभी प्रणय प्रसंग,
जब कभी तेरे जीवन में प्रणय प्रसंग आएंगे, जब प्रभु का प्रसंग आएगा, तो अपने आप ही प्रकृति का प्रसंग भी आ जाएगा। जब भी तेरे मन में कोई प्रेम की भावना उमड़ेगी, प्रकृति किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाएगी या किसी को उपस्थित कर देगी, जिससे तू अपने प्रेम की बातें कर पाए, भाव की बातें कर पाए। जब भी प्रेम प्रसंग की बात मन में आएगी, तो फिर से प्रकृति प्रसंग प्रारंभ हो जाएगा। यानी यह जो एक चक्र है, यह जो एक साइकिल है, जो शुरू हुआ प्रकृति प्रसंग से, और यदि रंग में भंग पड़ भी गया तो वो साइकिल पूरा नहीं हो पाया। किंतु यदि प्रेम प्रसंग तेरा बना है तो फिर से वो अवस्था बनेगी, और एक दिन जब पूरी तरह जहां से शुरू हुई यात्रा वहीं तू पहुंच जाएगा, तो ये तेरा चक्र पूरा हो जाएगा, ये साइकिल पूरा हो जाएगा। चेतना जाग रही है, समझ पा रहा है प्राणी, देख पा रहा है, साथ साथ सद्गुरु की ये वाणी उसके भावों को इतना पुष्ट कर रही है, कंफर्म कर रही है कि हाँ, मेरी चेतना जाग रही है, बनती है मेरी अवस्था ऐसी, मैं देख पा रहा हूं अपने आप को, समझ पा रहा हूं, और यह चेतना की एक प्रकार से बहुत ही उन्नतम अवस्था है। अब ज्ञान ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हम देखेंगे रंग में भंग नहीं पड़ेगा, फिर पूरी तरह से हम उसी के रंगों में समा जाएंगे, उसी के रंग में सन जाएंगे, ओतप्रोत हो जाएंगे। और जिस प्रकार वो अनंग है, उसका कोई अंग नहीं है, उसी प्रकार वो अरंग है, उसका कोई रंग नहीं है, रंगहीन है वो। न तो उसे कोई रंग पाया है आज तक, और न वह किसी को रंगता है, किंतु जो भी रंगता है वो प्रकृति के रंगों में ही रंगा जाता है। किंतु प्रकृति किसके रंगों में रंगी हुई है, यही तो गुरुदेव ने पूछा है एक वाणी में, उसको भी खोज। अब तेरी चेतना जाग रही है, प्रकृति के रंगों से तू खेलता है, और कृपा होती है तो पुरुष का संग भी मिलता है तुझे, अंग अंग में उस अनंग का भाव भी मिलता है, और अंग प्रत्यंग में आनंद की अनुभूति भी होती है। अब तू शांत होके बैठेगा तब समझ में आएगा कि ये अवस्था धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी, फिर तेरे रंग में भंग पड़ेगा भी तो बहुत अल्पकालीन, जिसको बाबा ने कहा कि भाई मैं तो समुद्र का मेढक हूं, आनंद सागर में गोते लगाता हूं, बस थोड़ा सा किनारे पर आकर दुनिया का हालचाल देख लेता हूं और फिर से गोते लगाने लगता हूं। वो थोड़ी देर का व्यवधान होता है, और उसको व्यवधान भी नहीं माना जाता, वो तो स्वतः स्फूर्त होता है कि देखें क्या हो रहा है इस सृष्टि में, और फिर वापस अपने आनंद सागर में गोता लगाने लगता है। यह ज्ञान होने के बाद की अवस्था है। अभी चेतना जागी है, इसीलिए रंग में भंग है, किंतु बार बार प्रभु का प्रेम प्रसंग लाओ तो अपने आप ही प्रकृति तुम्हारी सहायक हो जाएगी और उस पुरुष का परिचय देगी।